हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका गवर्नमेंट एग्जाम्स अड्डा में। दोस्तों, आपने भी अगर बोर्ड परीक्षा दी है तो आपके मन में एक क्वेश्चन जरूर आता होगा कि जितने नंबर का हमने अटेम्प्ट किया है क्या उतने मार्क्स हमको मिलेंगे या उससे ज़्यादा मिल सकते हैं या उससे कम भी मिल सकते हैं, क्या होगा। वैसे भी यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियोस आजकल आपको देखने को मिल जाएंगे जो बताएंगे इन 10 गलतियों पे आपका नंबर कटेगा। कुछ लोग बता रहे होंगे कि 5 गलतियों पे नंबर कटेगा, लेकिन बच्चों ऐसा है नहीं। वहाँ पे जो एग्जामिनर कॉपी जांचने बैठते हैं वो आपकी गलतियाँ कम, आपकी अच्छाइयाँ ज़्यादा ढूंढते हैं। फिर भी ये उम्मीद की जाती है कि आप कुछ गलतियों को ना करें, क्योंकि उनके करने के बाद में आपकी कॉपी में नंबर कटने की संभावना बढ़ जाती है। कटेंगे ही ये कहा नहीं जा सकता, ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है इवैल्यूएटर पे कि जो कॉपी चेक कर रहा है वो किस स्वभाव का है। डाउट नेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचे, क्रॉप करें और सबमिट करें। 3 सेकंड के अंदर पाए उसका वीडियो सॉल्यूशन। क्लास 6 से क्लास 12 एवं नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस लेवल तक आज ही डाउनलोड करें डाउट नेट ऐप। लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में। डाउट हो तो डाउट नेट करो। तो बच्चों, सबसे पहली गलती तो ये है कि आप आंसर लिखते टाइम अगर गलत आंसर नंबर डाल देते हैं तो आपके नंबर कटने की संभावना बढ़ जाती है। अब इसका मतलब क्या हुआ, मान लेते हैं आपको अटेम्प्ट करना था क्वेश्चन नंबर 2A और आपने डाल दिया क्वेश्चन नंबर 2D, या आपने क्वेश्चन नंबर 3A डाल दिया। जो लिखना था वो ना लिख करके आपने कोई दूसरा क्वेश्चन नंबर डाल दिया, और जल्दबाजी में या हड़बड़ी में ऐसा हो भी जाता है। उस कंडीशन में ये डिपेंड करता है कि इवैल्यूएटर आपका नंबर काटे या ना काटे। वैसे उसको इस कंडीशन में नंबर काटने का पूरा अधिकार है, और अगर उसने नंबर काट लिया तो आने वाले टाइम में कॉपी रीचेकिंग के दौरान कोई भी उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर सकता। तो इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि अगर आपने गलत आंसर नंबर डाला है तो आपके अंक नहीं कटेंगे, कट ही जाएंगे ऐसा भी हम नहीं कह सकते। दूसरी गलती जो बच्चे कर देते हैं वो गलती होती है कि वो इनकम्प्लीट आंसर देते हैं। इनकम्प्लीट का मतलब ये है कि 3 नंबर का क्वेश्चन था और आपने कुछ ही पार्ट्स उसके लिखे, पूरा उत्तर आपने नहीं लिखा। अब जब आपने पूरा उत्तर नहीं लिखा बच्चों, तो जाहिर सी बात है पूरे नंबर तो आपको मिलेंगे नहीं। और अगर आपने पूरा उत्तर लिखा है तो भी हो सकता है कि जो मार्किंग स्कीम रही हो उसके हिसाब से आपने कोई पार्ट छोड़ दिया हो, क्योंकि जब शिक्षक कॉपी चेक करने बैठते हैं तो मार्किंग स्कीम के हिसाब से चेक करते हैं, स्टेप मार्किंग होती है, ये आपको पता होगा। तो अगर आपने वो स्टेप मिस कर दिया है तो भी आपके नंबर कटने की संभावना बढ़ जाती है, और उस कंडीशन में नंबर निश्चित रूप से आपके कट जाते हैं। तो ये तो हो गई दूसरी गलती। तीसरी गलती है जिस पे भी कभी कभी, हमेशा नहीं, कभी कभी आपके अंक कट जाते हैं। और ये गलती है क्या? ये गलती है कि ऐसी हैंडराइटिंग आपकी हो जो एग्जामिनर के समझ में आसानी से ना आ रही हो। तो इतनी खराब हैंडराइटिंग में अगर आपने आंसर लिख दिया, चाहे जल्दबाजी की वजह से, चाहे आपकी हैंडराइटिंग अच्छी है ही नहीं, उस कंडीशन में भी आपके अंक कटने की संभावना हो जाती है। क्योंकि जल्दबाजी में अगर कोई शिक्षक कॉपी चेक कर रहा है और आपकी हैंडराइटिंग समझ में नहीं आ रही है तो भी वो उस पे मार्किंग नहीं करता है और आगे बढ़ जाता है। उस कंडीशन में भी आपके अंक कट सकते हैं। हालांकि ज़्यादातर केसेस में क्या होता है कि एग्जामिनर उसको पढ़ने की कोशिश करते हैं और तभी नंबर काटते हैं जब उनको कुछ भी समझ में नहीं आता। तो उम्मीद करता हूं कि ऐसा तो आपने किया नहीं होगा। वैसे भी जो कुछ भी आपने कॉपी में लिखा है, जैसा भी लिखा है, कितने नंबर का क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किया है, कितने में से, ये आप हमको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप इंटरमीडिएट के स्टूडेंट हैं और आपके साथ 10th में ऐसा कोई वाकया हुआ हो कि जिसमें आप 60 नंबर का करके आए हों, 70 मिल गया हो, या आप 40 का करके आए हों, 55 नंबर मिल गया हो, तो हमको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इससे उन बच्चों का मनोबल बढ़ेगा जिन्होंने 10th का एग्ज़ाम दिया है और अपने रिजल्ट का वेट कर रहे हैं। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ में हैं। किसी के डराने से मत डरिए, अपनी पढ़ाई में लगे रहिए। ऑल द बेस्ट, मे गॉड ब्लेस यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।